नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि दाऊद को कराची में जहर दिया गया है, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती है। सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें चल रही है कि अब वो नहीं है। हालांकि किसी आधिकारिक एजेंसी ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम कौन है जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा है और उसके परिवार में कौन कौन है। तो आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार को लेकर के उसकी बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर ने अभी कुछ महीने पहले अहम खुलासे किए थे। अली शाह पारकर ने एनआईए को बताया था कि दाऊद की 2 पत्नियां हैं और उसने पाकिस्तानी पठान महिला से दूसरी मैरिज की है। दाऊद का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे। वहीं उसकी मां अमीना भी एक हाउसवाइफ थी। दाऊद के परिवार में 7 भाई और 4 बहनें थी। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम, मुस्तकीम अली, जैतून अंतुले दुबई और कराची में रहते हैं। वहीं दाऊद की 4 बहनों में से फरजाना तुंगेकर और हसीना की मौत हो चुकी है। दाऊद इब्राहिम की पहली मैरिज महजबीन से हुई, जिसे जुबीना जरीन के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद और महजबीन के 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा है। दाऊद की सबसे बड़ी बेटी महरूक है। उसकी साल 2006 में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से निकाह हुआ था। वहीं दाऊद की दूसरी बेटी महरीन का निकाह फरवरी 2010 में अमेरिका के एक कारोबारी के बेटे अयूब से हुई थी। दाऊद का इकलौता बेटा मोइन नवाज यूके में पढ़ाई कर रहा है। मोइन दुबई और कराची में अपने पिता के कारोबार को भी देखता है। उसने सितंबर 2011 में अमेरिका में रहने वाली सानिया शेख से शादी की थी। हालांकि दाऊद की तीसरी बेटी मारिया की कुछ समय पहले पाकिस्तान में मलेरिया से मौत हो गई थी। एक पुलिस वाले का बेटा दाऊद अपनी जीवन के शुरुआती दिनों में ही गलत संगत में पड़ गया। शुरुआत उसने चोरी डकैती और तस्करी से की, लेकिन तब के कुख्यात डॉन करीम लाला गैंग के संपर्क में जैसे ही वो आया, पैसे की उगाही करने लगा। दाऊद सट्टेबाजी, फिल्मों की फाइनेंसिंग और जराइम के दूसरे धंधों में घुसता चला गया। दाऊद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्रोड्यूसर से उगाही करता। कहते हैं कि दाऊद ने उगाही से जो पैसे आए उसको रियल इस्टेट में लगाया। हवाला के तमाम कारोबार में उसने हाथ आजमाए, अवैध पैसों की खूब लेन देन की और अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। 1981 में साबिर इब्राहिम कासकर की मौत हुई थी, उसे मारा गया था। साबिर दाऊद का भाई था। 4 लोगों ने 5 गोलियां मारी थी। इसके बाद दाऊद के निशाने पे पठान गैंग आ गया और एक-एक करके उसने सबको खत्म कराया, क्योंकि इसी गैंग ने उसके भाई का काम तमाम किया था। मुंबई में इतनी दहशत फैल गई थी उस दौरान एनकाउंटर्स को लेकर के कि मुंबई पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और एक-एक करके उसने बाद में बदमाशों के खात्मे किए। सबसे ज़्यादा चर्चे में वो 1993 के मुंबई बम धमाकों को लेकर के आया। इसमें कम से कम 250 लोगों की जान गई थी। इसके पीछे का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही था। भारतीय जांच एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उसके समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया। इस केस में ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क चलाने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के मामले को आधार बनाया गया। बाद में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। दाऊद पर आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग समेत तमाम मामले दर्ज है। 1984 में वो दुबई फरार हो गया था। इसके बाद पाकिस्तान के कराची को अपना ठिकाना बनाया। माना जाता है कि आईएसआई ने उसे संरक्षण दिया। खास बात यह है कि दुबई भागने के बाद उसके खिलाफ जो मामले चले, वो सबसे पहले केस में कन्विक्टेड हुआ। 4 दिसंबर 1974 को एक व्यापारी से 4 लाख रुपए लूटने के आरोप थे उस पर। उसमें दाऊद और उसके साथियों को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। दाऊद ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था। बाद में पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 1986 में अपील की। चूंकि दाऊद दायर हुई इस अपील से 2 साल पहले ही दुबई भाग चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजा गया समन आज तक रिसीव नहीं हुआ। ऐसे में वह केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एनआईए ने पिछले साल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट एक दायर की थी। एनआईए की चार्जशीट में दाऊद के 3 गिरफ्तार किए गए गुर्गों के अलावा
दाऊद इब्राहिम और गैंगस्टर छोटा शकील के नाम शामिल है। 2022 में दायर हुई चार्जशीट में साफ साफ कहा गया था कि आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए फरार और वांछनीय चल रहे आरोपियों ने हवाला चैनल के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया। आतंकवाद से जो धन मिले वो अपने कब्जे में रखते थे और इनका जो पूरा गैंग है वो भारत में सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एनआईए ने दाऊद के लिए 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसके अलावा और भी उसके गुर्गों पे अलग अलग इनाम रखे गए हैं। दाऊद को वैश्विक आतंकवादी भी घोषित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2003 में दाऊद के खिलाफ $25 लाख का इनाम रखा था। तो ये है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कुंडली। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।